Respected P.L. Agarwal sir, ये आप सबके गुरु हैं, उसके साथ साथ मेरे बच्चों के गुरु हैं, उसके साथ साथ मेरे भी गुरु हैं। आपने देखा होगा मैंने घुसते ही उनका आशीर्वाद लिया। जैसे कि बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बता। माय डियर प्रवीण जी, संजय जी, माय माय लविंग फैमिली मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस ऐसा ही जोश बनाए रखिएगा, जिंदगी के हर कोने में यही काम आना है। आप लोगों ने सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा मेरा नाम हो गया यहाँ पे। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसको अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना है। उस बारे में मेरे दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से और आज के हिसाब से जो ज़रूरी है, जो कि वो मुझसे भी बेहतर, मैं उनको सुन रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझसे भी बेहतर वो बता पाए, क्योंकि हम लोग 26 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस से। 26 साल पहले मैंने सीए किया और उसके बाद आज तक ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है सारी चीज़ें। तो उस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास में है नहीं। और रहा इसके बारे में, जो मेरा पोस्ट है उसके बारे में भी प्रवीण और संजय ने बहुत अच्छा आप लोग को बता दिया है। तो अपन कुछ कुछ कॉमन बातें करेंगे। आज मैं सवेरे ही देख रहा था तो एक कविता मेरे को सामने दिखी, उसका वो कविता सुनते हैं। उसका शीर्षक है, तुम चलो तो सही। राह में मुश्किल होंगी हजार, राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, कि तू कर न सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके, तू पा न सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। मैं अपना चश्मा भूल गया हूं। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाओगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाओगे। कुल मिलाकर के इसका सारांश यह है, एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इन शॉर्ट मेरी तरफ से 3 टिप्स है। सबसे पहले, सेट योर गोल्स। नेक्स्ट स्टेप इज start working hard to achieve your goal. And third, and the main part is connect your hard work with your goal. If you won't able to connect your work with your goal, your hard work will be only waste and nothing else. इसको अपन एनालिसिस करके समझते हैं। जैसा कि संजय और प्रवीण ने बताया, मेरी बेटी ने भी बताया, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। द की फॉर एवरी सक्सेस इज द हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। और अगर आप 2 हार्ड वर्क बच्चे में अगर कंपेयर करेंगे
तो उसमें भी एक को सक्सेस मिलती है, दूसरे को उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो अपन बोलते हैं उसका भाग्य है। भाग्य कम एट द एंड ऑफ योर डेस्टिनी। भाग्य का रोल है, मगर वो बहुत आखिरी में आता है। तो हार्ड वर्कर में अगर एक अपना गोल अच्छे से अचीव कर पाता है और दूसरा नहीं कर पाता है, तो डिफरेंस इज लिंकिंग द हार्ड वर्क विद द गोल। मान लो अपन एक्सेल क्लास से निकले, बाहर निकले, अपने को पचपेड़ी नाका जाना, तो दो बच्चे साथ में निकले, दोनों सेम स्पीड में गए और एक बच्चा आराम से गया। वो दोनों स्पीड पर चलने वाले बच्चे लेफ्ट मुड़ गए और धीरे धीरे चलने वाला बच्चा राइट चले गया। तो कौन गोल तक जल्दी पहुंचेगा? तो जिसने अपने एफिशिएंसी को, अपने वर्क को अपने गोल के साथ में सही कनेक्ट कर लिया, वो बच्चा अपनी जगह पहुंच जाए। तो आपको डेली डेली एनालिसिस में रात को एक बार एनालिसिस करके देखना है कि आज दिन भर मैंने क्या किया, क्या उसमें से हर चीज मेरे गोल में पहुंचने के लिए मुझे मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपकी दिन भर की जो एक्टिविटी आपको आपके गोल तक नहीं ले जा रही है, उस एक्टिविटी को आपको कटेल करना पड़ेगा, अगर आपको बाकी लोगों से एफिशिएंट बनना है तो। इससे रिलेटेड एक जोक्स बताता हूँ। एक बहुत ही मोटा आदमी था, डॉक्टर्स के पास गया, बच्चा था, स्टूडेंट था, बोला मेरा वेट कम करना है। डॉक्टर साहब बोले आप गेम्स खेला करो। तो एक महीने खूब गेम्स खेला, वो सब कुछ किया। एक महीने के बाद गया तो बोला डॉक्टर साहब मेरा तो वजन बढ़ने की कम होने की बजाय और बढ़ गया। डॉक्टर साहब ने बोला आपने कौन सा गेम खेला? बोला सर मैंने मोबाइल में वीडियो गेम खेला। तो उसको, उस बच्चे का गोल क्या था? अपना वेट घटाना। उसने मेहनत किया। वीडियो गेम खेलना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा पार्ट है उसका टाइम। देयर इज 24 आवर्स अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स। कोई एक भी बच्चा ये बता दे कि उसके पास 25 घंटे हैं, वो 24 घंटे में ज्यादा अपने गोल की तरफ जो बच्चा ज्यादा लेकर के गया, he will be more capable, he will be more able to achieve his goal। तो बच्चा वो भी मेहनत किया, गेम खेला, बहुत गेम खेला, लेकिन वो 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 एनालिसिस ये नहीं किया कि क्या उसका वीडियो गेम उसको उसके गोल तक पहुंचाएगा। वो ग्राउंड में जाकर के उसको खेलना था। वैसे एक स्टूडेंट को किसी ने बोल दिया कि भाई ऑनलाइन मीडिया में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें होती है, आप ऑनलाइन मीडिया भी देखा करो। वो बच्चा बहुत देखता था ऑनलाइन मीडिया, लेकिन जो उसके पढ़ाई के लिए, जो उसका गोल अचीविंग के लिए जो चीज़ चाहिए था, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ देखता था। पिक्चर देखता था, और आजकल एक नया चला ना, वेब सीरीज देखता था। वेब सीरीज जो एक नशा है, आप जैसे शराब पीते हैं ना, वैसा ही एक नशा है वेब सीरीज। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए ना, आपका कहीं पे मन नहीं लगता। तो ये सब नशों से बचना पड़ेगा हमारे को। अगर आप डेली का डेली अगर एनालिसिस करेंगे ना कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, वो मैंने अपने गोल अचीव करने के लिए किया क्या, आपको सिर्फ लिंक करते चले जाना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, हमारे को याद नहीं रहता। अब यहाँ बताओ, हनुमान चालीसा किसको किसको याद है? हाथ उठाएंगे। अब वो बच्चे हाथ उठाएंगे जिनको हनुमान चालीसा की पूरी मीनिंग मालूम हो। एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर याद है। अपन जो पढ़ते हैं उसकी मीनिंग पूरी मालूम है अपने को। हनुमान चालीसा 40 लाइन की चालीसा है, जिसका मीनिंग अपने को नहीं मालूम। लाइन बाय लाइन फटाफट अपन बोल सकते हैं बगैर रुके। तो आपने हिंदी में वो दोहा सुना होगा कबीर के, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान,
और रसरी आवत जात के, हनुमान चालीसा वही है। अगर आपको कोर्स याद नहीं रह रहा है तो हनुमान चालीसा को याद करें। जब वो याद रह सकता है तो कोर्स का कोई भी चीज जिसका मीनिंग अपने को मालूम है वो याद रह सकता है। अब बात आती है, आखिरी में समअप करूंगा। मेहनत कर लिया, पढ़ाई कर लिया, आज के बच्चे थोड़ा भगवान से दूर होते जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या डेली जा करके मैं मंदिर में सिर्फ दिन भर भगवान के चरण स्पर्श करूं तो मैं पास हो जाऊंगा? ना। मैंने पहले बोला ना, हार्ड वर्क। मंदिर जाने से, अब एक चीज ये बताइए, कभी कभार अपने को ऐसा लगता है कि मैं अभी इस एक मुक्का मारूंगा तो दीवार के उस पार निकल जाएगा, और कभी कभार ऐसे लगता है कि मैं दीवार उस तक मैं चल कर पे ही नहीं जा पाऊंगा। दोनों में क्या अंतर है? वो आपके अंदर का एक इंस्पायरेशन है, आपके अंदर का एक उत्साह है जो ये बोलता है कि इस पल में मैं एक मुक्का मारूंगा तो दीवार में छेद हो जाएगा। दूसरी पल ये बोलता है कि मैं वहां तक पैदल भी नहीं जा सकता। वो है एनर्जी लेवल होता है। एक जिसका एनर्जी लेवल जितना ज्यादा अच्छा है वो उतना ज्यादा मेहनत कर पाएगा, उतना ज्यादा ही उसको उतना ज्यादा याद रहेगा। अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन है, आप बेमन से पढ़ रहे हैं, तो आप 24 घंटे भी पढ़िए आपको याद नहीं रहेगा, वो काम नहीं आएगा। तो मंदिर अपन जो जाते हैं वो अपना एनर्जी लेवल बढ़ाता है। तो सबको एक बार जरूर, दूसरा, बड़ों बड़ों का आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए? मंदिर जाना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, जो चीज अपने को दिखती नहीं है वो कहीं ना कहीं सत्य है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से प्रूव किया, एक पल आपका उत्साह इतना ज़्यादा, एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा रहता है, दूसरे पल एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो रोज़ बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, रोज़ भगवान से प्रार्थना करिए, तो आपको हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। अंत में आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप सब पहुंचें, अपनी मंजिल को पाएं। और अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग मी सच ए नाइस अपॉर्चुनिटी।